नमस्कार दोस्तों। 10 मार्च 2022 इस तारीख ने पंजाब के इतिहास के पन्नों में खुद को सुनहरे अक्षरों में दर्ज कर लिया है और मैं नहीं समझता कि मुझे बताने की जरूरत है कि इस तारीख को क्या हुआ था। पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजे काफी चौंका देने वाले थे। किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक स्टेट लेवल पार्टी पंजाब में इतनी भारी बहुमत से अपनी सरकार बनाने में सक्षम होगी। आम आदमी पार्टी ने पंजाब की दो डोमिनेटिंग पार्टीज आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और एसएडी यानी कि शिरोमणि अकाली दल के कई दिग्गज नेताओं को, कई नामी गिनामी नेताओं को उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हराकर अपनी सरकार बनाकर एक नया इतिहास रच डाला है। लेकिन इस सब के बीच में कुछ बातें ऐसी भी हैं जिन पर तथ्यों के आधार पर शोध करना बहुत ही आवश्यक है। आखिर ऐसा क्या देखा पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी में जो कि भारत की आजादी के 74 सालों में बाकी की दो डोमिनेटिंग पार्टीज नहीं कर सकी? क्या आम आदमी पार्टी को पंजाब में एक बार आजमाने की सचमुच में आवश्यकता थी? और क्या कांग्रेस अपने राजनीतिक सफर के पतन की ओर चल पड़ी है? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। हमें हमारे पहले सवाल का जवाब जानने के लिए वक्त में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 2010 भ्रष्टाचार से जंग लड़ने के लिए जन लोकपाल नाम के एक पब्लिक एडवोकेसी बॉडी बनाने के लिए कुछ एक्टिविस्ट की एक टीम बनी जिसने इसके लिए आंदोलन किया। उस टीम का नाम था इंडिया अगेंस्ट करप्शन ग्रुप। इस टीम में कई नामी गिनामी एक्टिविस्ट थे जैसे अन्ना हजारे, किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल। जन लोकपाल बिल के संघर्ष के बाद अरविंद केजरीवाल को थोड़ी सी लाइमलाइट मिली, जिसके बाद ये छोटी सी चिंगारी 2013 के दिल्ली असेंबली इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी के नाम से उतरी और जीत भी गई। 2013 के उन दिल्ली असेंबली इलेक्शंस के नतीजों ने पूरे भारत को हिला डाला। कुछ लोग तो अरविंद केजरीवाल को अभिनेता अनिल कपूर की एक फिल्म नायक के मुख्य किरदार शिवाजी राव से भी जोड़ने लगे थे। लेकिन कुछ कारणों की वजह से अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में 2013 में बनी सरकार 2014 में ही गिर गई, जिसके बाद 2015 में फिर से दिल्ली असेंबली इलेक्शंस हुए और इस बार आम आदमी पार्टी ने एक नया इतिहास रचते हुए दिल्ली असेंबली इलेक्शंस के अब तक के सबसे ज्यादा 70 में से 67 सीटें जीतकर एक नया इतिहास रच डाला। अब इससे सवाल ये उठता है कि दिल्ली के लोगों ने आखिर अरविंद केजरीवाल में ऐसा क्या देखा जो दूसरी बार इतनी भारी बहुमत से दिल्ली में उनकी सरकार बनाई? तो इसका कारण मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जन लोकपाल बिल के आंदोलन के वक्त अरविंद केजरीवाल को मिली थोड़ी सी लाइमलाइट ने दिल्ली के लोगों के दिमाग पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाला, क्योंकि ये जो जन लोकपाल बिल का आंदोलन था वो दिल्ली के ही रामलीला मैदान में हो रहा था, जिस कारण दिल्ली के लोग ज्यादातर अरविंद केजरीवाल के इंपैक्ट में आए। इसके अलावा अगर हम 2015 के इलेक्शंस की बात करें तो 2013 से लेकर 2014 तक अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जमीनी स्तर पर आकर लोगों के मुद्दे सुने और उन मुद्दों पर काम किया। क्योंकि अरविंद केजरीवाल लोगों की समस्याएं जानते थे, इसलिए कुछ सेक्टर्स जो उन्हें लगे कि इस वक्त कमजोर हैं उन पर उन्होंने ज्यादा काम किया, जैसे कि वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ, एजुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट सेक्टर। ये कुछ ऐसे सेक्टर्स थे जिन पर जमीनी स्तर पर आम आदमी पार्टी ने काम किया, जिस कारण 2015 में दिल्ली के लोगों ने फिर से एक बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई और इस बार काफी बड़े बहुमत से सरकार बनाई। अगर हम फिर से पंजाब की बात करें तो पंजाब विधानसभा चुनावों में इस बार 2022 में कुल 1304 लोगों ने अपनी किस्मत आजमाई, जिनमें से कुछ आजाद उम्मीदवार थे तो कुछ कांग्रेस के वर्तमान विधायक और उम्मीदवार, तो कुछ शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार थे और कुछ आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार, जिन्होंने दूसरी बार पंजाब विधानसभा चुनावों में अपनी किस्मत आजमाई। पहली बार वह 2017 के पंजाब विधानसभा चुनावों में लड़े थे, जिनमें उन्हें कुछ अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं मिला, क्योंकि उस वक्त आम आदमी पार्टी दिल्ली की एक स्टेट लेवल पार्टी थी जिसकी सिर्फ एक दिल्ली में सरकार थी, इसलिए लोग, पंजाब के लोग दिल्ली के इस स्टेट लेवल पार्टी के बारे में ज्यादा जानते नहीं। लेकिन 2022 में आम आदमी पार्टी बढ़ चढ़कर पंजाब विधानसभा चुनाव में उतरी और अपनी कैंपेनिंग के दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और एक ऐसी लहर उड़ी जिस कारण जो आम आदमी पार्टी 2017 के चुनावों में एक विरोधी पार्टी के नाम पर भी नहीं उतर सकी थी, वहीं 2022 में भारी बहुमत 117 सीटों में से 92 सीटें लेकर अपनी सरकार बनाती है। अब अगर हम बात करें कि दूसरी जो दो डोमिनेटिंग पार्टीज थी जिनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, वो आखिर इस इलेक्शंस को क्यों हारी? अगर हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने लगभग पंजाब में 43 साल 6 महीने तक अपनी सरकार बनाई, लेकिन फिर भी वह ये पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 के इलेक्शंस क्यों हार गई? इसके पीछे कारण कई हो सकते हैं।
पहला कारण यह हो सकता है कि 43 साल 6 महीने की सरकार बनानी 1947 से अब तक कोई छोटा कार्यकाल नहीं होता है, लेकिन इस कार्यकाल में कांग्रेस के जो कार्य थे, जो उन्होंने वर्किंग की है, वो इतनी जमीनी स्तर पर, इतनी जमीनी लेवल पर नहीं की, जिस कारण लोगों तक उनके जो फायदे थे वो नहीं पहुंच सके। और अगर हम दूसरा कारण जानना चाहें तो दूसरा कारण एक ये भी हो सकता है क्योंकि इस बार का जो मतदाता था वो ज्यादातर युवा था, यूथ था। कांग्रेस की जो पिछली 43 साल के कार्य थे उनसे वह इतना जुड़ा हुआ नहीं था, युवा को नहीं पता था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया है। इस कारण भी हम कह सकते हैं कि कांग्रेस का पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में पतन हुआ। एक तीसरा कारण यह भी हो सकता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास कोई स्थायी मुख्यमंत्री चेहरा नहीं था। अगर हम 1947 से अब तक देखते हैं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने मुख्यमंत्री के चेहरे हमेशा बदलती रहती है। 2002 के बाद उनके पास एक स्थायी मुख्यमंत्री चेहरा आया, कैप्टन अमरिंदर सिंह। लेकिन 2022 के पंजाब विधानसभा चुनावों में कैप्टन अमरिंदर सिंह को कुछ कारणों की वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़नी पड़ी और उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, पंजाब लोक कांग्रेस, जिस कारण इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपना मुख्यमंत्री चेहरा चुना, चरणजीत सिंह चन्नी, जिन्होंने लगभग 111 दिन का अपना कार्यकाल किया और जिसमें उन्होंने काफी काम भी किए। लेकिन कह सकते हैं कि बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए चरणजीत सिंह चन्नी के साथ लोग जो थे वो इतने कनेक्ट नहीं हो सके, लोग जो थे उतने अटैच नहीं हो सके, जिस कारण कांग्रेस इस बार चुनाव हारी। एक चौथा कारण भी मैं आपको बता दूं कि कह सकते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पंजाब की जो सरकार बनती है वो खुद से कोई भी कार्य नहीं कर सकती। उन्हें हमेशा कठपुतली माना जा सकता है कि अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो हाई कमांड दिल्ली में है उनसे इजाजत मिलेगी तभी पंजाब की जो कांग्रेस है वो कोई काम कर सकती है, पंजाब में जो कांग्रेस सरकार है तभी वो कोई काम कर सकती है। इसलिए भी कह सकते हैं कि लोग ऊब चुके थे ऐसी सरकार से, इसलिए भी कांग्रेस पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में हारी। शिरोमणि अकाली दल को भी पंजाब के लोगों ने लगभग 23 साल का समय दिया, लेकिन जो शिरोमणि अकाली दल के कार्य थे वो जमीनी स्तर पर नहीं हुए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, शिरोमणि अकाली दल ने अपने कार्यकाल में ज्यादा समय स्ट्रक्चरल वर्क को दिया। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि पंजाब में जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं या स्ट्रक्चर्स हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं वो सब के सब शिरोमणि अकाली दल के कार्यकाल के वक्त में ही बने हैं। लेकिन शिरोमणि अकाली दल ने लोगों की बातें नहीं सुनी, लोगों के बीच में वो नहीं आए, जिस कारण उनको लोगों की समस्याएं, मुद्दे नहीं समझ पाए और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही काम करते रहे। दूसरा हम कह सकते हैं कि शिरोमणि अकाली दल ने अगर कोई काम जमीनी स्तर पर किया भी है तो ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों पर उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया, जिस कारण शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का इतना विकास नहीं हो सका शिरोमणि अकाली दल के समय में, जिस कारण शिरोमणि अकाली दल का पंजाब में पतन हुआ। एक तीसरा कारण भी है कि शिरोमणि अकाली दल बीते कुछ सालों में कुछ कंट्रोवर्सीज का हमेशा से हिस्सा रही है, जिस कारण शिरोमणि अकाली दल की पंजाब में जो रेपुटेशन है वो ना के बराबर हो गई है। ये भी एक कारण हो सकता है कि शिरोमणि अकाली दल पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में नहीं टिक सकी और हार गई। अब आते हैं हमारे दूसरे सवाल पे कि क्या आम आदमी पार्टी को पंजाब में एक बार आजमाने की सचमुच में आवश्यकता थी? कह सकते हैं हाँ, क्योंकि इसका अगर हम जवाब देना चाहें तो इसका जवाब भारत के संविधान में ही कहीं छिपा हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन ने कहा था कि संविधान लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों द्वारा ही चलाई गई एक सरकार है। यानी कि अरविंद केजरीवाल ही नहीं बल्कि भारत में रहते हर उस शख्स को ये हक है कि वो राजनीति में आ सकता है जो कोई भी भारत का नागरिक है। लेकिन यहाँ पर बात हक जमाने की नहीं है, यहाँ पर बात है लोगों की सेवा करने की, लोगों की भलाई करने की। आम आदमी पार्टी को पंजाब में आजमाना इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि दिल्ली में किए गए उनके कार्यों से पंजाब के लोग प्रभावित हो रहे थे। अगर हम बात करें जनरल इलेक्शंस की तो इस बार हुए जनरल इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी को पंजाब से केवल एक सीट मिली थी और वो थी संगरूर की, जिससे जीते थे पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने सांसदीय कार्यकाल में भी संगरूर के लोगों की काफी भलाई की, संगरूर में काफी विकास हुआ, संगरूर के लोगों के विकसित हुए, वह लोगों के बीच में विचरते थे, जिस कारण लोगों के विचार और लोगों की समस्याएं उनके सामने आती थी और उनका हल और उनका समाधान भी किया जाता था। कह सकते हैं भगवंत मान की एक जो रेपुटेशन थी वो पहले से ही बनी हुई थी एज एन कॉमेडियन, एज एन एक्टर, लेकिन जब वो सांसद बने, जब वो संगरूर से सांसद बने तो लोगों के बीच में उनका एक और फेस आया सामने कि वह एक राजनेता के रूप में भी उभर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आम आदमी पार्टी पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उनके एक मौका मूवमेंट ने पूरे पंजाब में एक लहर उठा रखी।
तो ये भी कह सकते हैं कि ये भी एक कारण हो सकता है कि पंजाब के लोग आम आदमी पार्टी के साथ प्रभावित हुए और उनके साथ जुड़ने के लिए आगे बढ़े। जबकि बाकी की जो दो डोमिनेटिंग पार्टीज थी वो अपनी कैंपेनिंग के दौरान भी आपसी रंजिश ही दिखाती थी और लोगों की समस्याएं नहीं सुनती थी। अब इस बात का एक उदाहरण मैं आपको ऐसे दे सकता हूँ कि मान लीजिए एक घर है जिसमें दो परिवार रहते हैं जिनकी आपस में रंजिश रहती है, जिसका नुकसान घर को होता है। तो जब कोई तीसरा परिवार आकर कहता है कि मैं इस घर में रहना चाहता हूँ, तो घर का जो कॉन्ट्रैक्टर होगा वो तो आधे दामों में भी घर बेचने के लिए तैयार हो जाएगा। अब मान लीजिए कि वो घर है पंजाब और दो परिवार जो है वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल, और जब उनकी आपसी रंजिश का, आपसी मतभेद का पंजाब को नुकसान हो रहा हो, तो जो घर का कॉन्ट्रैक्टर है यानी कि पंजाब की जनता, वो तीसरे परिवार यानी आम आदमी पार्टी को आधे दामों में भी घर बेचने के लिए तैयार हो जाएगी। यानी कि पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में भले ही केवल पंजाब की पॉपुलेशन के अनुसार आधी फीसदी जनता ने ही अपने मत का प्रयोग किया, लेकिन आम आदमी पार्टी फिर भी भारी बहुमत से 117 में से 92 सीटों को लेकर विजयी हुई। हमारा जो तीसरा सवाल है वो सवाल से ज्यादा एक बहुत ही नाजुक मुद्दा है। भारत की आजादी से लेकर अब तक भारत की राजनीतिक सत्ता की जो वागडोर थी वो गांधी परिवार व इंडियन नेशनल कांग्रेस के हाथ में ही थी, लेकिन आज वक्त ये आ गया है कि ये सवाल उठाना पड़ रहा है कि आने वाले वक्त में क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस एक विरोधी पार्टी के रूप में भी देखी जाएगी या नहीं। वर्तमान काल में कांग्रेस के हाथ में केवल दो राज्य रह गए हैं, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, और आने वाले वक्त में पता नहीं कि शायद कांग्रेस इन दो राज्यों को भी अपने हाथों से गंवा बैठे। खैर, अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है और पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री बने हैं भगवंत मान, और अब देखना यह होगा कि मान अपनी आम आदमी पार्टी जो कि पहली बार पंजाब में अपनी सरकार बना पाई है उसे कैसे चलाती है। क्या पंजाब के लोगों के जो मुद्दे थे, जो वादे थे, उन पर खड़ी भी उतरती है या नहीं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही राजनीति के कुछ मुद्दों पर वीडियो बनाते रहेंगे और आपके सामने सच लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।